विशुद्ध सत्वस्तु निष्कामस्यैव बाह्याद अनित्याद साध्य साधन संबंधाद यह कृतात् पूर्व कृताद् वा संस्कार विशेषोद्भवाद विरक्त से प्रत्येगात्म विषय जिज्ञासा प्रवर्तते। उस व्यक्ति के अंदर ही प्रत्येगात्म विषय ज्ञान की इच्छा प्रवृत्त होती है। जिस व्यक्ति ने कैसा है कह दिया, सबसे पहला विशुद्ध अंतःकरण वाला होना चाहिए। दूसरा वह निष्काम पुरुष, निष्काम कामना रहित होना चाहिए। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है तो बाह्यात अनित्य साधन साधन भाव के जो संबंध साध्य साधन भाव संबंधों से विरक्त होना चाहिए। वह यह कृत हो या पूर्वकृत हो, सब अपने अपने भाग्य से ही होता है ना। यह अनित्य है, ये सब साध्य साधन भाव संबंध जो आप पढ़ रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर आपने अलग अलग लोगों से प्राप्त किया। पहले किंडरगार्टन स्कूल गए, LKG UKG, वहाँ पढ़ना सिखा दिया, ABCD सिखा दी। वो टीचर जो आप पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये मत सोचिएगा कि वो जो आई पढ़ तो क्या है, कुछ नहीं होता। ये तो बड़े बड़े चीजें सिखा रहे हैं। अरे वो यदि आई ना सिखाए तो बड़े चीज सिखाने वाला करता क्या आपके साथ। इसे महत्वपूर्ण तो हर स्तर की चीज महत्वपूर्ण है, हर स्तर के जो कार्य हो रहा है। यद्यपि सभी वो साध्य साधन जो है आपका नित्य, शुरू में ही किसी का भी लक्ष्य नहीं होता है कि सीधा कोई जन्म हुआ बच्चा से पूछा जाए भाई तो क्या बनना चाहते, तो बोलेंगे हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। मुझे पता ही नहीं इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, ये भी मालूम नहीं होता। काफी बड़ा होने के बाद ना उस समय तो उसके लिए कि बस अपने क्लास में फर्स्ट रैंक आ जाऊं, बस उतनी होता है। जहाँ पढ़ रहे हैं एक बार में, दूसरी तीसरी चौथी में, उसकी तो रहती है कि हम अपने कक्षा में नंबर 1 आना चाहिए। आवे नहीं आवे, इन प्रयास में तो हर व्यक्ति लगाता है, हर बच्चे के दिमाग में होता है। तो अपनी अपनी कक्षा के स्तर पर उसको शिक्षक भी जो प्राप्त हो रहा है वह लक्ष्य भी अनित्य, साध्य भी उसके लिए क्या है, वो भी वास्तव उतना ही थोड़ी है साध्य, वो भी अनित्य है। उत्तरोत्तर साध्य भी बदलते जाता है, साधन भी बदलते जाता है। जैसे लौकिक विद्याओं में देखते हो, लौकिक कार्यों में देखते हो, उसी प्रकार यहां पर भी है। आध्यात्मिक जितने भी हमारे साध्य साधन भेद है वह सब भी वह स्तर के अनुसार, व्यक्ति की अपनी अपनी अंतर्गत शुद्धि के अनुसार उसको वैसे वैसे ही शिक्षक मिल जाएंगे। आपके अंतकरण जितना मलिन है उसी हिसाब से आपको टीचर भी वैसे ही मिलेगा, शुरू में पढ़ाने वाले भी ऐसे ही मिलेंगे। जैसे अंतकरण शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे महापुरुष मिलते जाएंगे। इसे भगवान का महापुरुष संशय बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। वो तो जैसे अंतकरण शुद्धि होगी वैसे वैसे जो आगे कहेंगे, श्रोत्रम गुरु में ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वाप गच्छेत, वैसे श्रोत्र गुरु को मिलना तो बहुत कठिन है, लेकिन शुरू में जो मिल जाए उसी को लेके चलना। वो भी अपने जब पर काम करा आपके अंतकरण शुद्धि में कुछ सहयोग देगा, फिर उससे आगे लगा और पकड़ना, फिर वो कुछ और सहयोग करेगा, करते 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 आप सही जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी का भी इसका तात्पर्य होता है कि किसका तिरस्कार कर दे, ऐसा नहीं। हर साधन अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, सबको नमस्कार है, सभी गुरु उतने महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां पर कहते हैं अनित्यात् साध्य साधन संबंधात, जो कि कैसे प्राप्त है, वो यह कृता, चाहे इस जन्म में कृत हो चाहे पूर्व कृताद्वा पूर्वकृत हो। पूर्वकृत हो तो कैसे मिल जाएगा, संस्कार विशेष उद्भवाद, संस्कार विशेष से उद्भव होने के कारण, ऐसे चीजों से जो विरक्त, अनित्य साधन संबंध जो कि यह कृतो जो पूर्व संस्कार विशेष उद्भव हो, उन सब से जो विरक्त है, वही एक नित्य साधन, एक तरह से क्या है, उपनिषद है नित्य साधन है। इसे प्राप्ति जो होगा मोक्ष, वह नित्य साध्य रूप है।
तादृश विषय की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। ऐसा विरक्त पुरुष के अंदर ही जागृत होगा। तदेतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते केनेशितम इत्याद्यया। तदेतद वस्तु वह यह जो वस्तु जो तत्व विरक्त तदेतद बने वह जो यह आत्मतत्व जिज्ञासा प्रवर्तनात्मिका जो जिज्ञासा मुख से प्रत्यगात रूप का जो विचार है वह विचार को ही उस वस्तु को ही प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया, प्रश्न और प्रतिवचन मने उत्तर रूप से श्रुति ने वो सारी बात को प्रदर्शित है केनेशितमित्याद्यया। तभी ऐसी जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा को प्रदर्शित जिज्ञासा एवं प्रदर्शित है, जिज्ञासा को दिखा रही है। जब आपके अंदर अंतर्मन शुद्धि होगा तभी आपके मन में विचार आएगा ये कैसे चल रहा है संसार, ये शरीर क्यों पैदा हुआ, कहाँ से आया है, क्यों टिका हुआ है, कहाँ जाएगा, ये चक्र कैसे मिटेगा। ये सारा चिंतन, ये जो प्रश्न आपके दिमाग में तभी उठेगा, नहीं तो सुनकर तो उठने वाला है नहीं। हाँ, सुनते तो आ ही रहे जन्म से ही, ऐसे पता नहीं कितने जन्मों से सुन रहे हैं वेदांत वगैरह, लेकिन जो है उससे क्या होने वाला है। एक कान से भरा दूसरे कान से छोड़ गया, टिकता थोड़ी है, टिकता नहीं। जब तक विशुद्ध अंतःकरण हो और विरुद्ध विरक्त हो तभी जाकर के ये टिकने वाला, नहीं तो नहीं टिकता है। उसके अंदर ये प्रश्न आएंगे और प्रश्न संबंधी ऐसी जिज्ञासा होगी, तीव्र जिज्ञासा हो जाएगी, जब तक उसका हल नहीं होगा तब तक उसका चैन नहीं होगा। शांति से बैठ के ठीक से भोजन भी नहीं कर सकता, तो प्राय कर वैसा खाएगा पिएगा, लेकिन जो है उसको किसी में भी रुचि नहीं होगी, किसी भी क्रियाकलाप लगा रहेगा। जब तक ये जिज्ञासा पूरी नहीं होगी तब तक वो चुप बैठ नहीं सकता। और जो समझ लो कि खा रहा है पी रहा है मस्त हो रहा है, उसको चिंता ही नहीं है, तो समझना है कि अभी उसके अंतःकरण बहुत अशुद्ध है, उसको वेदांत शास्त्र में प्रवृत्ति ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न हुई अभी तक। ठीक ठीक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो ये प्रश्न के नेशितम पतितम प्रेषितम मनः, ये बात दिमाग में आएगा। वो प्रश्न और प्रतिवचन रूप से श्रुति दिखा रही है, इसलिए तो उस पर टिप्पण कर दिया विरक्त सैव तत्व जिज्ञासा प्रवर्तनात्मकम जिज्ञासा मुखेन प्रत्यगात्म रूपम वा वस्तु इत्यर्थः। विरक्त के अंदर तत्व जिज्ञासा का प्रवर्तनात्मक जो वस्तु है वह, अथवा जिज्ञासा मुख से प्रत्यगात्म स्वरूप का ही चिंतन सीधे बताया जा रहा है। वस्तु से दो में लेना, या तो जिज्ञासा को ले लीजिए या तो जिज्ञासा कारण होता प्रत्यगात्मा। और ऐसे होता है, इसमें और क्या प्रमाण है आपके पास? विरक्त को ही होगा, अन्य को नहीं होता। कदे काठ के चोक्तम, कठोपनिषद में कहा है परांच खाणी वितरण स्वयं भूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रतिगातानवेक्षद आवृत्त चक्षुरमृतत्व इच्छन इत्यादि। कठोपनिषद दूसरी वल्ली 11वां है। परांच खानी वितरण स्वयं स्वयंभू परमात्मा स्वयं भवती स्वयंभू, वो जो परमात्मा है जो स्वयं जो हो रखा है ब्रह्मा सृष्टि का जो निर्माता, वो क्या किया? परांच खानी, खानी परांच कृत्वा वितरणत, इन इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया। खानी मने इंद्रियाणी, परांची मने परांगमुखी कृत्वा, पराभिमुख कर दिया, बहिर्मुख कर दिया। बहिर्मुख करके जो है मान एक तरह से वितरणत, हिंसित कर दिया है। लेकिन हम लोग उसी को आनंद समझ रहे, क्या अच्छा भगवान ने आंख दिया, इतना सुंदर दिख रहा है। अरे तुमको बाहर देखने के लिए आंख देख करके तुमको तो संसार में डाल दिया, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? इंद्रियां जितनी अच्छी होती हैं उतनी ही बहिर्मुख रहते हैं, जितनी वो सौष्ठव है उतनी ही ज्यादा बहिर्मुखता बनी रहती है। अब देखिए आज जल्दी थक जाए तो क्या होगा, कल से आंख बंद तो कर लोगे, और थकता ही नहीं। इधर बढ़िया इंद्र दे दिया है, मैंने आपको पूरा ही संसारी बनाना चाहता है भगवान, बिल्कुल आपको अंतर्मुख होने नहीं देना चाहता है। इसलिए आपकी सारी इंद्रिय 100% ठीक ठाक है। और जिसका पुर्जे एक एक करके गड़बड़ा रहे हैं, मैंने समझो भगवान कृपा कर रहा है अंतर्मुख होने की।
एक इंद्रिय को गड़बड़ कर दिया, ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं, आंख खराब कर देंगे पहले। तो ज़्यादा शक्ति तो इसलिए क्षीण होती है। आंख खराब कर दे इसका मतलब सोचो आप भगवान सोच कह रहे हैं तुम अब बाहर देखना बंद कर दे, अब अंदर देखना शुरू कर। फिर कान खराब कर दे, बस सिनेमा का गाना बंद सुनना वरना बंद कर दे, शास्त्र को धीरे धीरे थोड़ा बहुत सुन लो और चिंतन करो। एक एक इंद्रियां बिगाड़ते जाते हैं, फिर पेट खराब कर देंगे तो समझो अब खाना पीना बंद कर देना। बहुत हो गया, खूब बढ़िया टेस्टी टेस्टी खा लिया, स्वादिष्ट है ना, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, खूब खाए। अब भगवान कह रहे हैं अब तेरी टायर पंक्चर करते हैं ताकि अकल आ जावे, तो पेट को गड़बड़ करते हैं। ऐसे करके कुछ न कुछ एक पुर्जा गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। तो समझ लेना चाहिए आदमी को अब हमें भगवान की कृपा हो रही है, डॉक्टरों की लाइन लगाने से फायदा नहीं है उसको ठीक करने के लिए। बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, जितना जल्दी बिगड़ जाए अच्छी बात। तो लेकिन आदमी मानता नहीं, इतनी बहिर्मुखता का आदि हो रखा है ये, तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तुरंत जाएगा डॉक्टर के पास, तुरंत उसका इलाज करेगा, तुरंत चश्मा बनवाएगा, तुरंत और बाहर बढ़िया से देखने की कोशिश करेगा चश्मा से। और बहिर्मुखता से वो हिंसा में आनंद देख रहा है। वाक्य में उन्होंने क्या किया है, वे तृण हिंसायाम, हिंसा कर दिया है। तस्मात इसलिए परांग पश्यति नांतरात्मन, इसलिए ये बाहर ही देखते रहता है, अपने अंतरात्मा को देखता नहीं है। इसलिए कोई नहीं देखता है, क्या कहते नहीं, कश्चित धीर, कोई कोई धीर पुरुष होता है जो कि यह अंतरात्मा का चिंतन करता है, आत्मा के बारे श्रवण में निध्यासन करता है। कश्चित धीर, सभी थोड़ी कर सकते। आप सर्कस है देख लो, है क्या करामत दिखाते हैं वहां पे, क्या कोई भी कर सकता है? क्यों का नहीं कर सकता। बचपन से अभ्यास करते हो ऐसा हो तब जाके सब ऐसे करामत कर दिखाते हैं। एक ट्यूब इतना से छेद के अंदर घुस जाएंगे, हैं दोनों तीन तीन सब घुस जाते। ऐसे शरीर को उन्होंने बना रखा लचीला, तोड़ मोड़ गोल मोटर घुमा देते हैं सारे। यहां भी सिरे का कौन चल सकता है? क्षुरस्य धारा निषेधा है ना, क्षुरस्य धारा का या तलवार के धार पर चलने की योग्यता जो रखता है वही व्यक्ति अध्यात्म सफल हो सकता है। इतनी अभ्यास की जरूरत है। कहने का मतलब कि कौन कर सकता है काम? अभ्यास अधीन है, अनेक जन्मों का अभ्यास से जाकर के धीरे 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 आदमी जो है इसमें सफल हो पाता है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मा न मैक्षत, अपने प्रत्यगात्मा को देखता है कैसे? आवृत चक्षु अमृतत्व निच्छन, अमृतत्व को चाहते हुए अपने सकल इंद्रियों को समेटता है। चक्षु उपलक्षण है, सर्वेंद्रियों को जो है जो अपना साध्य साधन कर्म फलादि से विरक्त होने के कारण से उसकी सारी इंद्रिया साध्य साधन भावात उपरत का कर्णग्राम, साध्य साधन भाव से उपरत हो गया इसका कर्णग्राम, सारी इंद्रियों का समूह। अच्छा, चक्षु जो ग्रहण किया वह सकल इंद्रियों का उपलक्षण है। सारी इंद्रियां अपने विषयों से हटा दिया गया है, अंतर्मुख हो गया। प्रत्याहार इसको कहते हैं, प्रत्याहार, प्रत्याहरण कर लिया, इंद्रियों को अपने विषयों से हटा करके अंदर की ओर ले लिया, इसका प्रत्याहरण करना। वही व्यक्ति जो व्यक्ति अमृतत्व को चाहते हुए धीर पुरुष, कश्चित धीरा विद्यमान तत्वतः, ऐसे गीता जी में भी कहा गया ना, कोई धीर ही होता है जो तत्व तो सात्व परमात्मा को ब्रह्म को जान पाता है, सभी नहीं जान पाते हैं। सामान्य रूप में सबका यही हाल है, बाह्य संसार को ही आनंद मानते हैं और उसी आनंद में डूबे रहते हैं। बड़ा नाचेंगे गाएंगे, एक को घोड़ी पर चढ़ा के बेवकूफ बना दिया और सब नाचते हैं पी पी करके। नहीं, शादी में होता क्या, घोड़ी पे चढ़ा दिया एक आदमी को, उसको तो मूर्ख बना दे, फंसा तो दिया उसको, हो हम तो बर्बाद हो ही गया, तुम भी बर्बाद हो जा। और खूब नाचते हैं पी करके, खुशी मनाते हैं। अपने जैसे भी बलि का बकरा बन रहा है इसीलिए खुशी है। बड़ा विचित्र है संसार का स्वभाव जो है।
विवेक होता ही नहीं, फिर सब देखते हुए जानते हुए भी विवेक नहीं। इत्यादि अनेकों शास्त्र इस प्रकार से, इत्यादि अनेक शास्त्र है जो साफ साफ कहते हैं विरक्त पुरुष के अंदर ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है, पूर्ण विरक्त पुरुष में। और मुंडकोपनिषद भी दे रहे, देखिए 1-2-12, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम मायात नास्त्य कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत स्मृत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि आथर्वण च अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम मायात, परीक्षा लोकान, लोक्यत्य असुविधि लोक, कर्मणि में करना, जो स्वकर्म से चित्त मने कर्म के द्वारा प्राप्त किया हुआ है, कर्मचितान लोका, कर्म फल रूपेण प्राप्त विषयों को परीक्षा, ब्राह्मणों निर्वेदम मायात, ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके चिंतन होता है नास्ति अकृत कृतेन, वो अकृत से कृत की प्राप्त, अकृत जो है वह कृत से प्राप्त नहीं होने वाला। अकृत कौन है? ब्रह्म। वह कृतेन साध्य साधनात्मक व्यवहारेण च कर्मणा उपासनया वा, है ना, शास्त्रीय अशास्त्रीय वा, येन केनापि कृतेन अकृत नास्ति, अकृत जो ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि परीक्षा लोकान कर्मचितान, तो समझना पड़ता है, आदमी समझता है नहीं ना, लेकिन विवेक करने वालों को होता है। अब आप देखिए विचार करके कि जन्म से लेकर अभी तक कितना क्विंटल गेहूं खाए हैं, है कोई अकाउंट? लाना पड़े, अभी और लाना पड़ेगा। जिंदगी पर लाते रहेंगे खाते रहेंगे, लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं, कितने क्विंटल खा गए, कितने पीपा घी पी गए, पता ही नहीं चलता है। रोटी में लगा लगा के खा जाते हैं और क्या डिब्बे के डिब्बे साफ हो जाता है। 15-15 किलो के जो है एक टिन्ना आता है साफ, महीना भर भी नहीं चला। कितने क्विंटल चीनी खा गए पता नहीं चलता। दाल चावल हर चीज सब क्या था? इदम। वो इदम क्या हो गया? ममा। फिर क्या होता है? इदम होता है। दुकान में गए, क्या चीज है पूछते हो, गेहूं है, चावल है, अमुक है, अमुक है, क्या रेट है इसका? इसका करके तो पूछेगा ना, वो अलग है ना तुमसे, वो इदम है। फिर जाए तोल दो इसको, तोल दिया, दे दिया, है मेरा पैकेट है, तुरंत वो मेरा हो गया। नाप दिया, नापने के बाद ही वो गधे मेरा है। अभी पैसा भी नहीं दिया, पहले मेरा हो जाता है। नप गया ना आपके, अपने दिमाग में कैसा होता है। नाप के उसे रख दिया तो मेरा। अभी नौकर इधर से उधर करेगा, फिर यही रखो यही रखो, हमारे ये सब है, यहाँ रख दो। मेरा हो गया, ममा आ गया, ईदनता हट करके ममता आ गई उसमें। घर लाए, बढ़िया बनाए, खाए पिए, वो हम हो गया, मैं हट्टा हो गया ना खा पी करके। और क्या हो गया उसके बाद? शौच हो गया, पुनः वो ईदम। खा पी के निकल गया, फिर वो ईदम हो जाता है। ईदम से चला ईदम में पहुंच गया, लेकिन होश नहीं रहता है, बीच में अहम बेवकूफ बनाते रहता है। जो अहम स्थिति आ जाती है वो विस्मृति का कारण हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है हमारे कर्म के कारण से हम खा रहे पी रहे, नष्ट हो रहा है। इस प्रक्रिया को देखते हुए भी फिर भी अपने अभिमान को छोड़ता नहीं। एक बार एक लड़का आया, बार बार फेल होता रहा 10वीं में। माँ बाप बहुत उसको बोलने लगे उल्टा सीधा, तो मेरे पास आकर बोलने लगा, माता पिता हमको गाली देते हैं, हमको नाराज होते हैं हम पे, हमारा क्या गलती है? माँ बाप की गलती हो बोला, उन्होंने ठीक से पैदा नहीं किया हमको, गलत टाइम में संबंध कर दिया, गर्भाधान कर दिया, हमको गलत टाइम में लोग संबंध कर मौज कर लिया और हम पैदा हो गए गलत टाइम में। हम क्या करें? इसलिए सारे ग्रह खराब है हमारे।
बार बार फेल हो रहे। उन्होंने कहा अच्छा। सुना उसकी सारी बात तो उसकी युक्ति बड़ी जोरदार थी। बात भी सही। आजकल लोग कहाँ मुहूर्त देकर गर्भाधान कर रहे हैं, पशुवत संबंध करते हैं। बच्चा ऐसा गलत मुहूर्त में पैदा संबंध हुआ, गलत मुहूर्त में पैदा भी हो जाएगा, और सही समय पे पैदा ग्रह सब खराब उसके, बार बार फेल हो रहा। तो हमने उसको समझाया कि नहीं नहीं, उनका नहीं है, गलती तुम्हारे कर्म से। ऐसे कैसे होगा? कहते हैं देखो, आदमी जन्मता मरता कैसे, प्रक्रिया को समझो। तुमको उन्होंने इनवाइट किया गया, जब हम सम्मान कर रहे हैं ऋषि तुम आओ हमारे अंदर जो है प्रवेश करो और हमारे घर में पैदा हो जाओ, ऐसे तुमको इनवाइट किया गया है। यदि इनवाइट किया ही था तो तुम क्यों आया, गलत मुहूर्त में प्रवेश क्यों किया? बोलता नहीं नहीं हम अभी नहीं आएंगे। बोलो हम बाद में आ रहे, सही मुहूर्त में हम प्रवेश करेंगे। बोलो इसे तुमको बुलाया नहीं गया था, तो अपने आप आया है, तो कैसे आया फिर, क्या हुआ? तो हमने उसको समझाया पूर्व जन्म ने तुमने पुण्य किया था, जबरदस्त पुण्य था, जिसलिए तुम स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद उन्होंने धक्का मारा जोर से, जाओ पीछे, हो गया तुम्हारा यहां समय पूरा। तो धक्का मार तो तुम वहां से बादल पे गिर गया, बादल को पकड़ लिया, और इंद्र ने अपने वज्र से बादल को पीटा, तो तेरे को पिटाई हुई तो तू वहां से गिर गया बारिश बन के। फिर यहाँ गेहूं दाल चावल बन गया था, जो भी बनना था तेरे भाग्य में जैसे था। अब गड़बड़ी देखो यहां से होती है, गेहूं मार्केट में आया तो मार्केट में पहुंच गए गेहूं का रूप में, लेकिन गेहूं घर पे पहुंचने के बाद तुम उस घर में क्यों पहुंचाओ गेहूं? भगवान ने तुमको उन दानों को, जिन दानों पर तू सवार था, उसको उसी घर में क्यों पहुंचाया, आश्रम में क्यों नहीं पहुंचाया? यदि आश्रम में पहुंचता और उस गेहूं को मैं खाया होता तो जन्म ही नहीं होता तेरा, है या नहीं? तो हमारे अंदर रह करके ब्रह्म विद्या सुनाता लोग। लेकिन तेरा भाग्य ऐसे था ना, ऐसे क्या दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जिस दाने पर तू सवार था उस दाने को खाना था तुम्हारे बाप ने, ये लिखा था। इसलिए वो गेहूं के दाने जिस पर तू सवार था वो उनके घर, वो घर में पहुंच गया। अब बता, माँ बाप की गलती की, तेरी कर्म ऐसी थी, तुम्हारे ही कर्मों की वजह से तुम उस घर में पहुंचे हो। चाहे सब्जी के घर में पहुंचा, दाल या चावल या गेहूं कैसे भी, वो पिताजी खाए, पिताजी के अंदर तो वीर बन के बैठ गया। तेरे ही कर्मों की वजह से उनके अंदर प्रेरणा हुई उसी समय भोग करने को, गलत मुहूर्त में। अतएव तुमको गलत मुहूर्त में उन्होंने गर्भाधान कर दिया। सब तुम्हारी कर्म प्रेरणा दे रहे हैं उनको भी। से जन्म लेने वाले का कर्माधीन है, वो कहां जन्म लेता है। तो इसीलिए तुम उस स्तर से जन्म हुआ और वहां गया, फिर वहां से जो 9 महीने के बाद आना था, 8.5 महीने भी तो आ गया बाहर। ये भी तेरे कर्म की वजह से ना, वो गलत ग्रह दशा में तुम्हें बाहर आया। अरे और 15 दिन वेटिंग करता अंदर में, क्या दिक्कत थी तेरे को बाहर आने की? इतनी जल्दी हो गई थी तो क्यों आया बाहर जल्दी 8.5 महीने पे? तो आया है ना, तो तुम्हारे कर्मों की वजह से तू बाहर आया, ऐसे ग्रस्थिति में तू बाहर आया। इसीलिए दोष माँ बाप को नहीं देना, तेरे कर्म ही थे जो तो ऐसे घर में पैदा हुआ, तेरे कर्म ही थी तो बुद्धि ऐसी है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तू बार बार फैल भी हो रहा है। इसे कहते परीक्षा लोकान कर्म चित्ता, ये समझो मेरे कर्म चित्त है। यह फल जो अमुक घर में हम पैदा हो रहे, क्षत्रिय घर में पैदा हो गया, वैश्य घर में पैदा हो गया, शूद्र घर में पैदा हो रहा है, कहाँ पैदा हो रहा है, ये सब आपकी कर्म फल भोग है। और यदि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, परम सौभाग्य की बात है। उस ब्राह्मण घर में पैदा हुए जिस ब्राह्मण ने कर्म कांडी भी है, पूजा पाठ भी कर रहा है, वेदाध्ययन आदि भी कर रहा है, तो और अच्छी बात है, और श्रेष्ठता आ गई उसमें। सत्संग भी करता है तो और अच्छी बात है, उत्तरोत्तर अच्छा ही है। ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने वेद तो कभी सुना ही नहीं, वेद के नाम भी नहीं जानते,
है ब्राह्मण, इसी गांव में बहुत मिलेंगे जिनको वेदों का नाम भी पता नहीं। इसे ब्राह्मण का घर में पैदा होने से काम चलता नहीं है, उसमें भी देखना है किस प्रकार के ब्राह्मण घर में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेज ब्राह्मण, आजकल के ब्राह्मण होते हैं कुछ अंग्रेज टाइप के रहने वाले, अंग्रेज ब्राह्मण कहना पड़ेगा उनको, मॉडर्न ब्राह्मण्स। तो वहां पैदा होने का फायदा नहीं है, वो अंडा मछली मांस वहां सब कुछ खाते रहेगा वो। तो एक सात्विक ब्राह्मण से श्रीमताम खुले, गीता में कहा है ना, इसीलिए शुचि नाम श्रीमताम खुले, शुद्ध हो व्यवहार से, शास्त्र से, अंतःकरण से, हर तरह से। और पैसों से मतलब नहीं, श्रीमदाम वेद ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से संपन्न। ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। वहां मिलने के बाद भी वैराग्य होना और भी कठिन है। इसे कहते निर्वेदम मायात ब्राह्मणो, ब्राह्मण रूप ने जन्म लिया और वैराग्य को प्राप्त कर दिया, स्वचित कर्म फल भोग को, विषयों को देखते हुए वह महानता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, तब निर्णय लेता है, अकृतः मोक्षः आत्मा कृतेन नास्ति। अनेक जन्मों से मैं कर रहा हूं, अनेक कर्मों को करते आ रहा हूं, जिस वजह से अभी कर्मकांडी के घर में पैदा हुआ, अभी कर्म कर रहा हूं, इनमें देख रहा हूं, इन कर्मों से कोई नित्य फल मिलने वाला नहीं। ये निश्चय करता है, तब तद विज्ञानार्थम, उस तत्व को जानना चाहता है जिस तत्व को जानने से अकृत रूपता को प्राप्त हो जाए। तद विज्ञानार्थम स, कैसा गुरु के पास जाएगा, समित पाणी सन, मॉडर्न भाषा में माल पाणी सन, माल पानी होके जाना पड़ेगा ना। आजकल लकड़ी लेके कौन जाएगा, गुरु के पास जाना है तो समित पानी से चलेगा नहीं। आजकल तो नोट पानी, माल पानी को नोट पानी को सीधे। तो समित पाणी सन श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत्, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाता है। उसको जानने के लिए ऐसे गुरु के पास ही वो जाना चाहता है। वैराग्य विरक्त, वैराग्य से युक्त माने विरक्त जो ब्राह्मण है वह गुरु के पास जाता है, गुरु के पास ही जाएगा। कैसा गुरु, तो विशेषण दे दिया, श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। और कैसे जाता है वो, समित पानी होकर जाएगा, खाली हाथ नहीं जानेगा। खाली हाथ आने वाला है का मतलब समझ लेना चाहिए ये नहीं बेकार आदमी है, इसको अभी विधि का पता ही नहीं, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। जिसको विधि मालूम नहीं है वो क्या करेगा। हाँ रिक्त पानी, हाँ आया ना, हाँ पानी तो आया, रिक्त पानी आया है, पानी रहित तो नहीं आया, हाथ काट के थोड़ी आया है। हाँ। युक्ति देने वाले कह दो हाथ से तो आया हूँ, खाली हाथ नहीं है, हाथ तो आया है। हाथ आने से क्या हो गया, खाली हाथ आया है, तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आते सभी आज के जमाने खाली हाथ ही आते, कौन आते पर हाथ आते, खाली हाथ ही आते हैं सब। क्यों खाली हाथ ही जाना होता है, कोई ले जाना हो तो वैसे आते, ले जाना है नहीं, शब्द सुनना है, अर्थ जानना है, उसके लिए तो खाली हाथ आने में भी कोई समस्या नहीं है। जिसको जो पाना है साथ ले जाना है उसको तो फिर वैसे ही आना भी पड़ेगा, कम से कम फल ही ले जाए। ये मैंने फल ले जाते हैं, आज के जमाने में फल ले जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी बहुत जगह है, उत्तर भारत में भी प्रचलित है, संतों के पास कोई खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ ले जाते, फल वगैरह कुछ ले जाते। यहाँ तक विदेशों में भी हमने देखा बहुत सारे जो वो विदेशी लोगों के अंदर ऐसे संस्कार है, कहते नहीं हम किसी संत के पास जाएं तो खाली हाथ ले जाना चाहिए। वो लोग विचार करें, कुछ डोनेशन दो, और कुछ तो लिफाफा ले जाएंगे, उसमें जो है जो उनकी है 1 लाख डाल, 2 लाख, 5 लाख, 10 जितना डाल सकते डाल के अपना चढ़ाए। लेकिन भारत में ही धीरे धीरे प्रथा गायब हो रहा है, जहां से शुरू हुआ वहीं अब समाप्त हो रहा है। लेकिन प्रक्रिया ही है, समित पाणी सन श्रोत्रम गुरुमेवाभिगच्छेत्।
इन्हीं समस्या होती है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा है या नहीं, ये तो लोक प्रसिद्धि के आधार पर समझना पड़ता है कि आप न टेस्ट कर सकते हो, ना आपका सामर्थ्य है। कैसे महान पुरुष क्या टेस्ट करो, कैसे जान पाओगे श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ या नहीं। प्रचलित जैसा है समाज में जो प्रचार है भाई महान पुरुष हैं, ये श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हैं, वहां पर आप जाना है, यही होता है। और श्रोत्रिय होना भी कठिन है ना, क्यों उसको जानेंगे कैसे, ये ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था महात्मा आजकल तो पता ही नहीं चलता। सबसे पहला ब्राह्मण घर में पैदा होना चाहिए, जन्मना ब्राह्मण। श्रोत्रिय का लक्षण में सबसे पहला है जन्मना ब्राह्मण, लिखा है ना श्लोक, जन्मना ब्राह्मणों जायते संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कार से द्विजत्व आ जाता है। वेद वेद वेदाध्ययनात् विप्रत्तम याति, और जहाँ तीनों है वो श्रोत्रिय। समय से संस्कार को प्राप्त कर लिया, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, उपनयन संस्कार द्वारा वेदाध्ययन का जो शिक्षा भी प्राप्त कर लिया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो द्विजत्व प्राप्त कर गया। उसके बाद में जब वेदाध्ययन की वजह से ही वह विप्रत्व को भी प्राप्त कर लिया है, जो वेदांत अध्ययन से विप्रत्व को प्राप्त विशिष्ट रूपेण प्रकृष्ट भाव को प्राप्त किया, स्वर्ण के अंतर्गत विप्र हो गया, वही श्रोत्रिय कहा जाता है। ऐसे श्रोत्रिय को पता चलना ही मुश्किल है। पहले कैसे जान पाएंगे सन्यासी ब्राह्मण घर का है क्या नहीं है, पता ही नहीं चलता है शुरू में, तो बाद में पता चलेगा कि नहीं कि इसका तो जीवनी लिखी रहती है, तो मालूम है उसको पढ़ेंगे तो मालूम जो हाँ ये कहाँ के हैं कैसे हैं क्या है। और लाइन बहुत सारे विशेष रूप में आजकल के जमाने में सन्यासियों का तो कुछ पता नहीं चलता। पहले तो निश्चय था सन्यासी का मतलब ब्राह्मण ही होता था, और अब तो 99% तो शूद्र ही सन्यासी है, कैसे पता चलेगा। इसीलिए मान के चलना पड़ता है, जो प्रचलित है, प्रचार है, प्रसिद्धि है, उसके आधार पर हम लोग श्रोत्रिय मान लेते हैं। और उनके ब्रह्म की निष्ठा है ये भी मान लिया जाता है, ग्रांटेड है ना, ये सब ग्रांट ले लेते हैं, ये ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय भी है, मान करके अपना जाना पड़ता है। इत्यादि आथर्वण इच्छा एवं विरक्त से प्रतिघात विषय विज्ञान श्रोतु मुंद विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते नान्यथा। हम निचोड़ दे रहे हैं, एवं ही जब इस प्रकार से निष्कर्ष हो गया, अन्वय व्यतिरेक मुख से साबित कर दिया गया, इसलिए क्या निर्णय निकलता है, विरक्त पुरुष ही प्रत्येगात्म विषय विज्ञान को सुनने में, मनन करने में और अनुभव करने का, निध्यासन करने का सामर्थ्य विरक्त पुरुष के अंदर ही उपपन्न होता है, नान्यथा अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष निकल गया। एतस्माच्च प्रतिघात ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतो निवर्तते। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, इतना सब त्याग करके, विरक्त हो करके श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु को खोजना पड़ेगा, इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा, इतना लफड़ा से मिलेगा क्या, क्या फल है इस प्रत्येगात्म विषय ज्ञान से। क्योंकि संसार की स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते है, प्रयोजन को उद्देश्य के बिना मंद भी प्रवृत्त नहीं होता, तो विवेकी विरक्त पुरुष कहां से प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए बताना पड़ेगा आपको एतार्थ प्रतिघात विषय ब्रह्म ज्ञान से क्या लाभ है, जिसके लिए विरक्त पुरुष श्रवण मनन और निध्यासन करने प्रवृत्त होता है। ये युक्त है जो आपने कहा, वो हेतु दे रहे। एक समाज प्रतिघात ब्रह्म विज्ञान, इसी प्रत्यगात रूपा ब्रह्म विज्ञान से क्या होता है, निवर्तते, उस ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। क्या निवृत्त होता है, संसार बीजम अज्ञानम, संसार का बीजभूता अज्ञान निवृत्त हो जाता है। संसार का बीजभूत जो अज्ञान है वो निवृत्त हो जाता है। काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेष तो निवृत्त है, काम और कर्म के प्रवृत्ति कारण होता जो भी है वह अज्ञान पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि अब आवृत चक्षु होने मात्र से काम चल जाए शुरू में, कि आवृत चक्षु होना ही जरूरी, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा ये सब क्या है, परिपंथिनो कहता है। ये सब इन दरवाजों में खड़े, रास्ते में खड़े हुए डकैते, चोर है, बदमाश है,
सारी इंद्रियां आपके अपने स्वरूप से आपका सारा स्वरूप ज्ञान को छीन लेते हैं। और उनके पास है क्या? खाली है ना। वो जो चोर होता है खाली होता है, और जिनको लूट रहे हैं वो धनी होता है ना। खाली खाली को लूटेगा क्या? क्या लूटेगा वो? क्या ले जाएगा आपसे? आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास कुछ हो तब ना वो आपसे चोरी करेगा। आपके पास है क्या जो इंद्रियां हम चोरी कर लेते हैं? तो भगवान ने कह दिया सारी इंद्रियां जो है मार्ग में खड़े हुए रास्ते में विद्यमान जो चोर है। तब एक जानना पड़ेगा आपके पास स्वरूप ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि सदा आपको ज्ञात है, जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है आत्मा। लेकिन जैसे ही आत्मा स्व अभिन्न रूपेण सर्वम ब्रह्म देखने के लिए निकला था, कहां से? इंद्रियों के रूप द्वार से निकला, सर्वम ब्रह्म को देखूं। लेकिन इन इंद्रियों ने क्या कर दिया? आपको ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान को छीन लिया और अपना जो अज्ञान रूप में डाल दिया, डाल के आपको छोड़ दिया। अब आप जो बाहर जाएंगे तो क्या देखेंगे? सर्वम ब्रह्म नहीं दिखता, अब अयं घट अयं पट दिखता है। तो ज्ञान का जो हरण करना, और उनके पास अपना पास क्या है? वो खाली है, मैंने अज्ञान है, वो अज्ञान को आधान कर देता है, अध्यास को छोड़ देते हैं और उस अध्यास को लेकर इंद्रियां प्रवृत्त होने लग जाती है। इसे के द्वार में खड़े हैं ये, यहीं से गड़बड़ होता है। यहां से पहले गड़बड़ नहीं, कहीं यहां से बाहर आते तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे विषय की ओर जाते हैं, यदि आपको अपने ब्रह्म ज्ञान के साथ विषय की ओर आप जाएंगे तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव रूप हो जाएगा, ब्रह्म रूप हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वैसा होने नहीं देता है। इंद्रियां, इन इंद्रियों के अभिमानी देवता, ये सब आपके कर्म वासनाओं को लेकर के चोर हैं, वह आपको सब कर देंगे काम गड़बड़। इसलिए आवृत चक्षु कह दिया गया। पहले विरक्त, उस विरक्त पुरुष को जो है ये अज्ञान जो चोर रूप में डकैत रूप में आपके बाहर गए जाने आ जाने वक्त रास्ते में जो खड़ा है, वो उसको पूर्ण रूपेण ब्रह्मात्म ज्ञान जो है नष्ट कर देता है। ऐसे क्या प्रमाण है? तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः मंत्र वर्णा ईशावास्य परिषद का 7वां मंत्र है। तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यतः, एकत्व का अनुभव करता हुआ पुरुष को इस जगत रूपा विषय में किस विषय में उसको मोह होगा, किस विषय जन्य उसको शोक होगा? अर्थात न मोह होगा न शोक होगा। किम आक्षेप अर्थ में? अरे आत्मानुभूति करने से आत्मवेत्ता को शोक मोह नहीं होता है, इसमें क्या प्रमाण है? ये मंत्र किस आधार पर कहा दिया गया? कहते हैं कि छांदोग्य के आधार पर है। तरति शोकम आत्मविद इति, तरति शोकम आत्मविद। जो आत्मवेत्ता है वह शोक से तर जाता है। एक आ गया है 7:1-3 छांदोग्य उपनिषद। इतना ही नहीं, और भी श्रुतियां हैं जो कहती हैं। मुंडकोपनिषद 2:2-8 विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय में जो ग्रंथि है, क्या ग्रंथि है? सत्य अनृत का मिथुनी भाव रूपा ध्यासात्मिक ग्रंथि है। वेदांत दृष्टि सीधे लेंगे तो अध्यास को ही ग्रंथि कहा जाता है। अथवा योगादि दृष्टि देखते हैं तो हृदय में ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है। अब यहां हृदय ग्रंथि कह दिया तो उसको उपलक्षण माननी पड़ेगी, तीनों ग्रंथियों को उच्छेद होगा। हृदय ग्रंथि मुख्य सृष्टि का कारण है, ये उसको संभाल रहे। फिर बाद में विष्णु ग्रंथि, नाश का कारण बनता है रुद्र ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों को उच्छेद हो जाए, संसार में गमनागमन स्थिति और लय आदि कुछ भी नहीं होगा। उत्पत्ति स्थिति लय समाप्त हो जाता है। इसे विद्यते हृदय ग्रंथि ही, ये हृदय के ग्रंथि जो उपलक्षण है अन्य दो ग्रंथियों को भी, वो तीनों ग्रंथियां नष्ट हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया,
जब ग्रंथियां नष्ट हो जाएंगे समस्त संशय भी छेदन हो जाएगा, कुछ भी संशय नहीं रह जाएगा। संशय नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेंगे संशय? कि संशय का कारण ही क्या है? आपके अपने ही कर्म है। कर्म की वासनाएं आपका बाधक बनती हैं और आपको जो अनुभव करके संशय रहित होने को छोड़ती नहीं है। अनुभव पूर्वक संशय रहित होना है तो इसका पीछे एक ही रास्ता है कि कर्म का क्षय है ना। कर्म क्षय अर्थात कर्म से लक्षित होगा वासनाक्षय। वासनाक्षय होने पर ही मनोनाश होता है, उससे पहले नहीं हो सकता। यही प्रक्रिया है। शास्त्रीय वासना से लौकिक वासना को क्षय करना है और शास्त्रीय वासना को भी मन निध्यासन के द्वारा नष्ट कर देना, तब मनोनाश होकर के स्वरूपानुभूति होती है। इसे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, यहां भी लेना, लेकिन कर्म से तीनों कर्म नहीं ले सकते ना आप। प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके संचित और क्रियमाण दो ही कर्मों का नाश होता है, ये समझना चाहिए। इससे भी दृष्टांत मुक्तेषु न्याय, क्षिप्तेषु न्याय अथवा मुक्तेषु न्याय कहा जाता है। छोड़े हुए बाण, छूटा हुआ जो बाण है, फेंका हुआ जो बाण है, उसके समान, ऐसा अर्थ है। बाण तीन प्रकार के हैं। एक तो आपने धनुष पर चढ़ाकर जो छोड़ दिया है वह बाण छूटा हुआ। दूसरा धनुष पर चढ़ा है, आपके हाथ पकड़े खींच चुके हैं, प्रत्यंचा को छोड़ना चाह रहे हैं, छूटा नहीं है अभी। और तीसरा वह है जो तर्कस में पड़ा हुआ है। तीन प्रकार के बाण। उनमें से जो पहला वाला जो छूटा हुआ है बाण, उस बाण के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। छूटने के बाद मालूम हुआ जिस लक्ष्य को हम भेदन कर रहे हैं वो तो ब्राह्मण है, वहां पर कोई पशु नहीं है या गाय है वो, हाँ, हाथी वगैरह अन्य चीज नहीं है या खतरनाक कोई जंतु नहीं है, वो तो गाय है। आप क्या कर लोगे? बाण का डायरेक्शन बदल सकते हो? रोक दो, नहीं तो न रोक सकते हो, उस मार्ग का दिशा को बदल भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, जाके टकराएगा अपने लक्ष्य से, है या नहीं? एक तो वो है, लेकिन बाकी दो बाण छोड़ना आपकी मर्जी पर है। जान लिया आपने गाय है, फिर भी छोड़ोगे क्या? और दूसरी तीसरी चौथी बाण नहीं छोड़ोगे, रोक दोगे, ये आपकी मर्जी के अधीन हो गया। तर्कस में रहने बाण को उठाओगे ही नहीं। इसी प्रकार ये संचित कर्म क्या अभी फल देने के लिए प्रवृत्त हुए नहीं है, क्रियमाण कर्म भी फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? छूटा हुआ बाण क्या है? लक्ष्य भेदन की ओर जा रहा है, उन्हें फल देने को प्रवृत्त हो चुका है। जो धनुष पर चढ़ा हुआ है वह भी प्रवृत्त नहीं हुआ है, तो मतलब फलोन्मुख नहीं हुआ है। तर्कस्मरण बाण भी फल देने के लिए अभी उन्मुख नहीं हुआ है। अच्छा, फलोन्मुख और फल अनुन्मुख दो भाग हो जाता है। फलोन्मुख हो गया क्षिप्त बाण, मुक्त बाण, और फल की ओर अनुन्मुख है जो धनुष पर चढ़ा हुआ है, जो तर्कस पे है। उसी कर्म में भी फलोन्मुख कर्म कौन है? प्रारब्ध है। फल अनुन्मुख कर्म कौन हो जाएगा? संचित और क्रियमाण। अभी फल देना शुरू नहीं किए हैं, पड़े हैं, वो मर्जी है अभी आपकी। उसी अवस्था में नष्ट कर दो, चाहे आप उसको भी भोगो, मर्जी आपकी है। ये जैसे चना है, कुछ तो भून दिया आपने, भून दिया, जो भून दिया सब भून गया, वो तो बोओगे तो कहां से फल देगा? इसलिए बोया हुआ वस्तु क्या है? फलोन्मुख हो गया है। अब हमें क्या करना है कि उसको भून देंगे तो क्या हो जाएगा? फल देगा ही नहीं। जब बोएंगे वो तो फल दे रहा है, जिसको नहीं बोया है यदि भून दोगे तो वो फल नहीं देगा। उसी प्रकार से आपके कर्म जो संचित और क्रियमाण कर्म है, इनको यदि हम भून देंगे तो क्या हो जाएगा? ये फल नहीं देंगे। अरे चलो नाश कैसे करेंगे? इनको नाश करने का मतलब है एक ही रास्ता है, ज्ञान के द्वारा नाश करना है। उन्हीं कर्म को क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वे जो कर्म है उनको नष्ट कर दिया जाएगा ताकि आगे फल न दें।
वो कभी नहीं फल देंगे। बचाए रखोगे तो फल देंगे, वो ज्ञान से नष्ट कर दोगे तो फल नहीं देंगे। कब लेकिन ऐसा होता है, तस्मिन परावरे दृष्टे सती, वह जब पर भी है अवर जिसका, पर भी है अवर जिसका, पर कौन है? वो ब्रह्मादि ईश्वर, वह भी अवर जिसका, वह भी न्यून जिसका में ऐसे जो वह भी कार्य रूप कल्पित है जिसमें, उसको कहते हैं परावर। कौन है वो? शुद्ध ब्रह्म। उसका दृष्टि अनुभव किए जाने पर ये लोग कहते थे, लोग भाई सुनने से काम चलेगा, अहम ब्रह्मास्मि जान लिया तो काम चलेगा। तब लोग यहाँ पर बोलते तस्मिन् श्रुते परावरे, क्यों नहीं बोला तस्मिन् श्रुते परावरे? अक्षर कोई बदलता तो है नहीं। तस्मिन् ज्ञाते परावरे बोल सकती थी श्रुति, ज्ञाते श्रुते ना कह करके दृष्टि कर रही, क्यों कर? आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य मंत्र निध्यास्तव्य। दृश्य धातु जो है देखना अर्थ में होता है, आत्मा तो देखने की चीज तो है नहीं। दृश्य अनालोचन धातु आया, सूत्र आया। तो आलोचन और अनालोचन दो अर्थ ही इसका मतलब है। ये सूत्र बनाने का मतलब कि आलोचन अर्थ में भी दृश्य धातु होता है, केवल देखना अर्थ में नहीं है। केवल देखना अर्थ में होता सूत्र अनालोचने क्यों कहते हैं? लोचने कह देते। अब यहां देखिए, लोचनम आलोचनम अनालोचनम तस्मिन अनालोचने, सूत्र में दृश्य धातु को इसे यही इन्हीं सूत्रों से मालूम होता ना, धातु नाम अनेकार्थत्वात्। इधर से गतौ बोल दिया सूत्र कि शीत गत्याम धातु है ही है। अब आप पाणिनि स्वयं गत्यर्थ में कह दिए हो, फिर सेदते कह देते सूत्र, गतो क्यों कहते हो? अर्थात गति अर्थ में ही कार्य हो और अन्य अर्थ में न हो। इसका मतलब सिद्ध धातु का अन्य अर्थ भी होता है गति से भिन्न, ये साबित हो गया। नहीं तो गतौ कह करके गत्यर्थ में विधि करना अन्य का व्यावर्तन करने के लिए ना, वो अन्य अर्थ का व्यावर्तन करना व्यर्थ हो गया जब उसका कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है। इसी प्रकार से दृश्य धातु का भी लोचनम एवं दर्शनम एवं यदि अर्थ होगा, अनालोचन सूत्र में कहना व्यर्थ है। इसलिए देखो, लोचनम मैंने देखना, लेकिन आलोचनम मैंने सोचना, आंग उपसर्ग जोड़ते अर्थ बदल गया। सोचना मैंने समझना, समझने का मतलब जो आलोचित है वो अनुभव में आता है। क्योंकि जब तक अनुभव में नहीं आता आपके दिमाग में कीड़ा काटते रहेगा, घूमते रहेगा। जो चिंतन चला है वो चिंतन के पूरी गहराई तक जब तक नहीं पहुंचोगे वो चिंतन समाप्त नहीं होता। इसलिए मैं आलोचनम शब्द से अनुभूति लिया, से दृश्य का अनुभूति अर्थ है। इसलिए आत्मा और द्रष्टव्य में भी अनुभव ही लेना है, केवल श्रवण नहीं, केवल मनन नहीं, केवल निध्यासन, ये सब साधन है अनुभूति का। इसलिए तस्मिन् दृष्टे परावरे कहा, श्रुते ज्ञात्यादि नहीं कहा।